जय हिंद। चलिए दोस्तों, क्लास 10th हिस्ट्री का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम तक बता चुके हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम उससे आगे देखते हैं। ठीक है, अगर आप उसको वीडियो नहीं देखे हैं उस वीडियो को तो देख लीजिएगा। हम बताएं आपको कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, फिर बताएं 1830 की फ्रांसीसी क्रांति, फिर बताएं 1848 की फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, यानी पूरा 3 गो क्रांति हुआ था। ठीक है, 1789 की और 1830 की और 1848 की। ठीक है, इन सब पूरे क्रांति के बारे में इससे पहले वाले वीडियो हम बना चुके। ठीक, अब उससे देखते हैं उससे आगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, पहला हमारा है अगला टॉपिक है। ठीक है, थी 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम और कारण बता चुके। ठीक है, अब उससे आगे देखते हैं। देखिए हमारा है कि इटली के, देखिए हमारा टॉपिक ही क्या है कि इटली के एकीकरण में बाधक तत्व। ठीक है, देखिए अगर आप नोट्स बना रहे हैं ना इसका, तो बहुत बेहतरीन नोट्स एक तरह से होगा आगे चल के। ठीक है, मतलब एकदम पूरा बारीकी से सजा के लिखते जाइए। ठीक है, और पूरा ध्यान से टॉपिक बाई टॉपिक पढ़ते जाइए। आपको किताब पढ़ने का कोई जरूरी नहीं है, बस आपको वीडियो ध्यान से देखिएगा। तो ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि इटली के एकीकरण में बाधक तत्व। ठीक है, तो पहला है हमारा, देखिए इटली कई छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। ठीक है, देखिए मान लीजिए ये बाधा है जिसे वहाँ के जो थी नेपोलियन ये सब था। ठीक है, बहुत मतलब चाहता था कि मतलब कि राष्ट्रवादी ये सब के लोग के कि मेटरनी की अथी मेजनी अथी काउंट काउर विक्टर एमुनी ये सब, मतलब अब चाहता था कि इटली के एकीकरण मतलब हो। ठीक है, तो उसमें बाधा क्या क्या आता था उसको बारे में पहले देखते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि इटली कई छोटे छोटे मतलब छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। ठीक है, देखो बुनिया की तरह कथी था, विभक्त था, इधर उधर छिटायल था। ठीक है, तो उसको इकट्ठा करने के लिए एकीकरण का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को एक मतलब एकीकरण एक करके मतलब कर दे। ठीक है, कोई भी कारण उसको एक कर दो, एकीकरण। ठीक है, जैसे देखे होंगे आप गांव समाज में होता है क्या कि जैसे मान लीजिए किसी को भात उत कटल है। ठीक है, तो उसको थोड़ा पैसा उसे देता है, चाहे कोई तंगा उन्होंने कुछ पिया हुआ दिया तो हो गया एकीकरण हो गया, उसको मिलाया जाए। तो उसी तरह इटली में भी था। ठीक है, उससे थोड़ा अलग था। ठीक है, विभक्त था, बुनिया की तरह इन्होंने छिटाया था, उसको लो गया एगो लड्डू लेखन बांध दिया। ठीक है, लो खाते रहो। ठीक है, तो हो गया पहला है हमारा कि इटली कई छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। ठीक है, दूसरा देखिए ध्यान से, दूसरा है कि इटली और ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस जैसे विदेशी राष्ट्रों का हस्तक्षेप था। ठीक है, जैसे मतलब विदेशी राष्ट्रों का, जैसे विदेश का हम लोग कैसे इंग्लैंड वाला इसे लूट लिया। ठीक है, अंग्रेजी से दूसरा, उसी तरह यहाँ हस्तक्षेप था। उसका मतलब हस्तक्षेप था वो, मतलब वहाँ रहता था और अतिथि करता था, शोषण करता था उसका। ठीक है, तो कह रहा है कि इटली और ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस जैसे विदेशी राष्ट्रों का हस्तक्षेप था। ठीक है, अगला है पोप का इच्छा था कि इटली का एकीकरण स्वयं उसके नेतृत्व का। ठीक है, इसे पूरा आदमी सब क्या चाहता है, मतलब जोन जहाँ के वो पोप क्या चाहता था कि इटली के एकीकरण के मतलब नेतृत्व हम ही करें, हम ही शासन चलाए। कहाँ था, इटली में। ठीक है, सब अपने अपने में रहता है, तब ना ये अथी हो गया, दिक्कत हो गया। ठीक है, तो पहला समझ गया। पहला हमारा कि इटली, अगर पूछेगा आपसे एग्जाम में कि इटली के एकीकरण के बाधक तो बताइए, तो 3 को लिख दीजिए। ठीक है, पहला है हमारा कि इटली कई छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। दूसरा मारिएगा, लिख दीजिएगा कि इटली और ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस जैसे विदेशी राष्ट्रों का हस्तक्षेप था। अगला है कि पोप का इच्छा था कि इटली के एकीकरण वो स्वयं करे। ठीक है, अगला देखिए, अगला हमारा कह रहा है कि इटली के एकीकरण में सहायक तत्व, बाधक तत्व देख लिया, हम देखते हैं सहायक तत्व। ठीक है, कह रहा है कि इटली के एकीकरण में सहायक तत्व कौन था। ठीक है, सहायक तत्व के बारे में जाना। ठीक है, तो देखिए पहला है हमारा कि राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रभाव। ठीक है, देखिए जब फ्रांस आज़ाद हुआ तो इटली के भी लोग सोचा, हर जगह हर देश के लोग सोचा कि रे सोच रहा जब फ्रांस आज़ाद हो सकता है, इतना वजन के राजा लुई 16वां इतना खच्चर शासक था, जनता ओकरा से परेशान था, और जब वैसन राजा के हटा के निरंकुश शासक था, किसी पर न दया हुआ का भाव नहीं रखता, जब वो लोग सोचा कि वो जब वैसन राजा के आदमी हटा के और लोकतंत्र गणराज्य से ला सकता है, तो दूसरा इटली वाला कौन है रे, ये तो राष्ट्रवादी भी, मतलब राष्ट्रवादी भी हम लोग की एकता, मतलब लोग एक होने लगे, अपना देश के बारे में सोचने लगे, राष्ट्र के बारे में सोचने लगे, हमको भी आज़ाद होना है। ठीक है, जय हिंद, आज़ाद हो गया। ठीक है, तो इटली के एकीकरण में ध्यान से रखें कि पहला पूछे इटली के सहायक तत्व क्या है, तो लोग मतलब लोगों के बीच राष्ट्रवादी भावना उत्पन्न होने लगा। ठीक है, सोचा कि जब फ्रांस आज़ाद हो सकता है हम काहे नहीं। ठीक है, तो पहला है कि राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रभाव, वहाँ देखो लोगों का अपना उसके प्रभाव पड़ने लगा दूसरा देश से कि देखिए दूसरा वो आज़ाद होगा, हम आज़ाद होंगे, हम भी स्वतंत्र होना चाहते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारा कि फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव। ठीक है, वहाँ जब फ्रांसीसी क्रांति 1789 को पढ़ाएं। ठीक है, तो उसको थोड़ा वहाँ के लोग ये सब सोचा इटली से कि देखिए फ्रांस के राजा के जब हटा दिया आदमी लुई 16वां को, तो यहाँ भी कहे नहीं होगा, तो उसका प्रभाव पड़ा। मतलब देखा कि वो पट्टी प्रदान में कैसे होता है, देखती मारता है, देखा वो गड़ी किन ले, तब लोनों पर कहे नहीं किने, बाकी गड़िए किने, ऐसा ही हो जाता है। तो सुरा वहाँ का देखा कभी कि जब फ्रांस आज़ाद हो सकता है फ्रांस, तो इटली कहने, तो वहीं फ्रांस की क्रांति का प्रभाव पड़ा, देखा ओकरा मतलब कुछ न कुछ लक्षण प्रभाव पड़ गया। ठीक है, तो वो भी आज़ाद के लिए अपना मांग कर दिए।
तीसरा है कि इटली के विजय के बाद नेपोलियन तृतीय 3 वाला, ठीक है, नेपोलियन द्वारा इटली को 3 गणराज्यों में गठित किया, सिस्पाइन, लिगुलियन और ट्रांसपेडेना, ठीक है। पूछेगा कि नेपोलियन के द्वारा 3 गणराज्यों में तोड़ा गया उस राज्य का नाम क्या है, तो मारिएगा पहला है सिस्पाइन, लिगुलियन और ट्रांसपेडेना। सिस्पाइन, लिगुलियन और ट्रांसपेडेना पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, ध्यान रखिए। कहा है कि सिस्पाइन, लिगुलियन और ट्रांसपेडेना। कहा है कि इटली के विजय के बाद नेपोलियन द्वारा इटली को 3 गणराज्यों में गठित किया गया। पहला है सिस्पाइन, लिगुलियन और ट्रांसपेडेना, ठीक है। देखिए जब भी अभी एग्जाम हो रहा है तो थोड़ा खदेड़ के पूछ रहा है, ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा। अगला है हमारा कि वियना कांग्रेस के द्वारा 2 राज्य पिडमाउंट और सार्डिनिया का एकीकरण हुआ, ठीक है। वियना कांग्रेस के द्वारा 2 राज्य पिडमाउंट और सार्डिनिया का एकीकरण हुआ, ठीक है, उसको भी मिला लिया गया, ठीक है, ध्यान रखिए। अगला है मेटरनी की प्रतिक्रियावादी क्या जी, मेटरनी कैसे था शासक, तो प्रतिक्रियावादी शासक था, ठीक है। तो हम लिख दिए हैं कि मेटरनी की प्रतिक्रियावादी सोच या नीति कह सकते हैं ना जी। कह रहा है कि मेटरनी की प्रतिक्रियावादी नीति, ठीक है, जो मेटरनिक था उसको सोचता था कथी कि राजतंत्र ही रहे, ठीक है, इसी के लिए यहाँ मतलब दिक्कत हो रहा था, ठीक है। अब मेटरनिक था वो, उसका प्रतिक्रियावादी कहने का वो चाहता था कि राजा का बेटा ही राजा बनते आए, ठीक है, पर अब ऐसा नहीं होगा, ध्यान से। अगला है नागरिक आंदोलन। देखिए नागरिक भी अब मतलब जग गया, वहाँ का हर एक पब्लिक जग गया कि हमको भी आज़ाद होना है। नागरिक आंदोलन मतलब स्टार्ट कर दिया, घर में ही नागरिक मतलब हर एक घर में आंदोलन कर दिया कि चलो हमको भी आज़ाद होना है। लोग के अंदर एकता की भावना जगा और आज़ाद हालांकि हो ही गया, ठीक है। अब हम देखते हैं इससे आगे देखते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं जैसे इटली के एकीकरण में बहुत सारा योगदान रहा है किसका, मेजनी के, काउंट का और विक्टर इमैनुअल, अथी जोसेफ मेजनी, काउंट का और विक्टर इमैनुअल, गैरीबाल्डी, ये सब का क्या था, इसमें इटली के एकीकरण में मतलब सहायक में क्या जाए, उसका एकीकरण में उसका हाथ था, ठीक है, कह सकते हैं सहयोग किया, ठीक है। तो हम देखते हैं मेजनी के बारे में पूरा डिटेल से देखते हैं। मेजनी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मेजनी गुप्त कार्बोनरी दल से मतलब जुड़ा था, इस सब के बारे में पूरा ध्यान से पढ़िएगा, इस सब क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अगला है हमारा मेजनी के बारे में, ठीक है। तो मेजनी इटली के एकीकरण में बहुत सारा मतलब सबका योगदान था, जिससे मेजनी के, काउंट कौर, विक्टर इमैनुअल, गैरीबाल्डी, सब का पूरा योगदान है, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं मेजनी के बारे में, उससे आगे देखेंगे अगला आदमी के बारे में, ठीक है, जैसे गैरीबाल्डी, काउंट कौर, विक्टर इमैनुअल, इन सब के बारे में देखेंगे पूरा डिटेल, ठीक है। सबसे पहले मेजनी के बारे में देखते हैं। मेजनी से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे थोड़ा ऑब्जेक्टिव में पूछता है, कभी कभी सब्जेक्टिव में पूछ देता है, ठीक है, इसको पूरा ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। पहला हमारा कि मेजनी साहित्यकार, ठीक है, साहित्यकार यानी लिखने वाला, ठीक है। मेजनी साहित्यकार गणतांत्रिक विचारा लिखा है ना, विचारों का, ठीक है, विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था, ठीक है। देखिए मेजनी कौन था, तो एक साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारधारा का समर्थक और योग्य सेनापति था, ठीक है। ये मेजनी ऑब्जेक्टिव में ही पूछेगा, ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है। मेजनी तो कौन था इसके बारे में, तो मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारधारा का समर्थक और योग्य सेनापति था, ठीक है, मतलब काबिल सेनापति था, ठीक है, इसे याद रखिएगा। अगला है कि मेजनी का संबंध कार्बोनरी नामक गुप्त दल से है, ठीक है। मेजनी वो मतलब अथी से दल से जुट गया, दल का नाम कहता है कार्बोनरी। पूछा कि मेजनी का संबंध किससे है, तो कार्बोनरी से, ठीक है। पूछेगा कि मेजनी का संबंध किससे है, तो कार्बोनरी से, ठीक है। मेजनी इसका संबंध किससे, तो कार्बोनरी गुप्त नामक दल से, या घुमा के भी उल्टा भी पूछ देता है कभी, याद रखें, ठीक है। अगला है देखिए 1830 में मेजनी उत्तरी और मध्य इटली का एकीकरण करना चाहा, ठीक है। मेजनी चाहता था कि इटली का एकीकरण हो, ठीक है। 1830 में मेजनी उत्तरी और मध्य इटली का एकीकरण करना चाहा, पर हो नहीं पाया। कोना के कारण, मेटरनी खचरा था, ठीक है। वो चाहता था कि मतलब प्रतिक्रियावादी शासक था, अच्छा काम के विरोध करता था, ठीक है। वो चाहता था कि राजतंत्र ही रहे, ठीक है। तो देखिए 1830 में मेजनी उत्तरी और मध्य इटली का एकीकरण करना चाहा, लेकिन मेटरनिख ने इसे नागरिक आंदोलन को दबा दिया, ठीक है। इस नागरिक आंदोलन को मेटरनिख ने नागरिक आंदोलन को दबा दिया, ठीक है। कहा कि जब मेजनी चाहा कि इटली के एकीकरण कर, तो मेटरनिख खच्चर था, वो नागरिक आंदोलन के नाम देकर कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, शांत हो जाइए अपने, मतलब नागरिक आंदोलन हर एक घर में आदमी जग गया कि इसे करना है आज़ाद होना, ठीक है। मेटरनिख खचरा था, कहा कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होगा, इससे मेजनी से कुछ नहीं होगा, ये आपको बहला फुसला रहा है, नहीं तो लोग अच्छा चलिए ठीक, तो धीमा पड़ गए। तो यही नागरिक आंदोलन देकर उसके नाम को दबा दिया गया, ठीक है, ये ध्यान में रखिए, ठीक है। उसके बाद कहा है कि मेजनी इटली से पलायन करना पड़ा, मेजनी को इटली से पलायन करना पड़ा। अब मेजनी देखा कि हमारी बातें कोई सुन ही नहीं रहा है, तो हम रहे कहले, चल दिया, अपना पलायन कर गया, ठीक है। अगला देखिए मेजनी 1831 में यंग इटली नामक संस्था का स्थापना किया, ठीक है। पूछा है कि यंग इटली नामक संस्था का अपना स्थापना किसने किया था, मेजनी। कब था, 1831 में, ध्यान में रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक है।
कहेगा कि मेजनी 1831 ऐसे कुछ याद रखिए कि मेजनी 1831 में यंग इटली नामक संस्था का स्थापना किया। देखा कि इटली का स्थापना किया, ठीक है। और उसके बाद मतलब कहा कि तो इटली का स्थापना कर रहे हैं, तो उसके बाद इतना से तो नहीं होगा, लगले कर दिया कि मतलब कुछ दिन के बाद, ठीक है, 1834 में, ठीक है, 2-3 साल के बाद कहा कि नहीं इतना किए हैं, इतना सही से नहीं होगा, और करना है। तो कब, तब मेजनी ने 1834 में यंग यूरोप मतलब पूरा है, ठीक है, देखिए महाद्वीप का है, यंग यूरोप नामक संस्था का स्थापना किया, ठीक है। मेजनी 1834 में यंग यूरोप नामक संस्था का स्थापना किया। अगला है कि 1848 में मेजनी पुनः इटली आया, ठीक है। 1848 में मेजनी पुनः इटली आया, ठीक है। उससे पहले ही मतलब मेजनी आने से पहले ही सब का स्थापना उपना कर देते थे, ठीक है। 1848 में मेजनी पुनः इटली आया, ठीक है। मेजनी के बारे में भी और है, हम आगे लिख के तो देखिए उसी के मेजनी के बारे में आगे है कि मेजनी इटली का एकीकरण करना, मतलब मेजनी था, ठीक है, इटली का एकीकरण चाहता था करना, ठीक है, बाकी उसमें उसको परेशानी आ जाता था कि मेजनी इटली का एकीकरण कर गणराज्य बनाना चाहता था, लेकिन सार्डिनिया पिडमाउंट के शासक चार्ल्स एल्बर्ट अपने नेतृत्व में सभी प्रांतों को विलय मतलब मिलाना चाहते थे, ठीक है। देखिए मेजनी चाहता था कि इटली के एकीकरण हो, सब ठीक हो, ठीक है, सब राज्यों को मिला ले, ठीक है। बाकी सार्डिनिया पिडमाउंट के शासक चार्ल्स एल्बर्ट वह चाहता था कि हम अपना में मिला के रख ले, ठीक है। तो जो हम इससे यहाँ के जो था ये सार्डिनिया पिडमाउंट के शासक चाहता था कि पोप को धर्मराज गुरु बना दे, ठीक है। पोप को क्या बना दे, धर्मराज गुरु, ठीक है। इसे जब आगे देखेंगे तो हम गैरिबाल्डी के बारे में, काउंट कौर, विक्टर इमैनुअल, इन सब के बारे में पूरा ध्यान से देखें, ठीक है। तो आई होप कि मेजनी के बारे में समझ गए होंगे, ठीक है। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।